मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त 1994 भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 20 किलोमीटर दूर एक गांव नेपोंग में हुआ। मीराबाई के पिता का नाम साइखोम कृति मैतई है। उनकी माता का नाम साइखोम उंगवी तोंबी लीमा है। उनका परिवार काफी गरीब था। उनके गांव में गैस और बिजली की आम सुविधा भी नहीं हुआ करती थी, तो उनके घर का खाना चूल्हे पर ही बनता। इसलिए 10-12 वर्ष की उम्र से ही उन्हें सुबह सुबह अपनी माँ और बड़े भाई के साथ लकड़ियां बीनने जाना पड़ता। उनके घर वालों का कहना है कि मीरा उस समय भी अपने बड़े भाई से ज्यादा वजन की लकड़ियां उठा लेती थी। बचपन से ही मीराबाई चानू को खेल कूद में बहुत रुचि थी, लेकिन उन्हें और बच्चों के साथ मिट्टी में खेलना और कपड़ों का गंदा होना पसंद नहीं आता, जिस वजह से उन्होंने ऐसा खेल चुनने का मन बनाया जो एकदम साफ सुथरा हो। जिस वजह से उन्होंने आर्चरी चुनने का फैसला किया और अपने कजन के पास इम्फाल चली गई, जहां उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने की सोची, पर वहां आर्चरी की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। तब वहां उन्होंने वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी को देखा और उनके बारे में डिटेल इकट्ठा करना चालू कर दिया, और इस कारण उनका झुकाव वेट लिफ्टिंग की तरफ बढ़ने लगा। और फिर उन्होंने वहां पर इंटरनेशनल कोच अनीता चानू से वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। ट्रेनिंग सेंटर और उनके गांव में लगभग 22 किलोमीटर की दूरी हुआ करती थी, जिसके लिए उन्हें सुबह सुबह घने अंधेरे में ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना होता था। फिर कुछ समय बीता, प्रैक्टिस चलती रही और उन्होंने लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चालू कर दिया, जिसमें उन्होंने कई सफलताएं हासिल की और उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, जिसको देखकर उनका सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल पर भी होने लगा। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक मेडल जीतना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स जो स्कॉटलैंड में हुए थे 48 केजी कैटेगरी वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीता। अब दोस्तों, यदि हम किसी इंसान के सिर्फ सक्सेस की बात करेंगे और फेलियर की नहीं, तो हम जीवन की एक बहुत बड़ी टीचिंग मिस कर देंगे कि कैसे फेलियर का सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और ये मीराबाई चानू के साथ हुआ 2016 के रियो ओलंपिक में, जब उन्हें कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये उनके लिए बहुत निराशा की बात थी, पर जिसको मंजिल से प्यार होता है वो रास्तों की फिक्र नहीं करते। वह वापस आके दोबारा ट्रेनिंग में लग गई और 2017 अमेरिका वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और साथ ही कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। और अगले ही साल 2018 में फिर से ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद मीराबाई चानू को राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव गांधी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद एक बार फिर उनकी लाइफ में परेशानी ने जिंदगी का दरवाजा खटखटाया और उनको ट्रेनिंग के दौरान लोअर बैक इंजरी हो गई, जिस वजह से डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए वेट लिफ्टिंग से दूर रहने की सलाह दी। फिर 2021 में पूरी तरह से ठीक होने और कड़ी ट्रेनिंग के बाद वो वेट लिफ्टिंग में फिर से लौटी और 2021 के जापान में हो रहे टोक्यो ओलंपिक में 48 केजी वुमेन वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता, जिसके लिए देश ने उन्हें खूब सम्मान दिया। और जब वह देश लौटी तो उन्हें एयरपोर्ट से घर तक एक बहुत बड़ी भीड़ ने बहुत सम्मान के साथ छोड़ा, और आज वो जिस मुकाम पर है वो तुम सब जानते ही है। तो दोस्तों, मीराबाई चानू की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर एक सफलता के पीछे कई सालों की मेहनत छुपी होती है। यदि हम किसी इंसान की सक्सेस देख रहे हैं तो उसके पीछे उसका हार्डवर्क, डेडिकेशन और ऐसे ही कई सेक्रीफाइसेस शामिल होते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।